अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान पाकिस्तान फूड गाइड के एक नए एपिसोड में। आज हमने दोबारा ज़हमत दी है नोमी भाई को, जो यहाँ पे गौरी टाउन के अंदर इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे से फ़ास्ट फूड का एक सेटअप रन कर रहे हैं। शाम के वक्त ये तकरीबन मगरिब के वक्त अपने सेटअप का आगाज़ करते हैं और रात 12 बजे तक यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ें लोगों को सर्व करते हैं। आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि वो हमें कमर्शियली शवारमा कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, वो सारी की सारी डिटेल बताएं। प्लस हम साथ में इनसे ये भी पूछेंगे कि इन्होंने अपनी तालीम को क्यों छोड़ दिया और यहाँ पे ये सेटअप जो है वो क्यों शुरू किया। तो चलते हैं, अब हम प्रॉपरली माइक इनके हैंड ओवर कर देते हैं और इनसे फिर सारी की सारी डिटेल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया एहसान भाई, आज अगेन हमारे पास आए हैं। इंशाल्लाह आज हम आपको कमर्शियली शवारमा बनाना भी सिखाएंगे। तो एक क्वेश्चन एहसान भाई ने किया था जी कि मैंने ग्रेजुएशन छोड़ी क्यों, अपनी एजुकेशन क्यों छोड़ी। तो वो मैं बताना चाहता हूँ एहसान भाई को कि मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी, लेकिन क्योंकि मैं जॉब पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मैं बिज़नेस को रन करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह से बस हम जॉब की तरफ गए नहीं है। मैंने MBA किया हुआ है होटल मैनेजमेंट में, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी एजुकेशन छोड़ दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स बनाना सिखाएं जो हम कमर्शियली बनाते हैं, और जो लोग घर में बनाना चाहते हैं हम उसका बताएं कि ये घर में कैसे बनाई जाती हैं। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपने आज के प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। आज हम इंशाल्लाह आपको चिकन शवारमा बनाना सिखाएँगे। ये हमारा चिकन है जी, इसको हमने ऑलरेडी काफ़ी सारा कट कर लिया हुआ है। तो ये वो है जिसको हम ग्रिल करते हैं, और ग्रिल करने के बाद इस तरीके से हम इसको चॉप करते हैं। देन ये हमारा शवारमे के अंदर यूज़ होता है। अभी हम इसको इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। कि हम थोड़ा सा चिकन लेंगे जो आप अपने शवारमे में डालना चाह रहे हैं। इसको मज़ीद एक अच्छी लुक देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा सैलेड ऐड करेंगे। इसमें हम ये थोड़ा सा सैलेड डाल के इसको अच्छे तरीके से ही मिक्स कर लेंगे, ताकि आपका चिकन मज़ीद चॉप भी ना हो, और जब सैलेड इसके अंदर पक जाएगा तो ये एक आपको यूनिक सा टेस्ट देगा। बिल्कुल हल्का सा टेस्ट आएगा इसका, लेकिन अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम अब साइड पे कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, अपने पैन के ऊपर लगाएंगे। पीता ब्रेड यूज़ की जाती है, ये आपको किसी भी अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएगी। अपनी इस ब्रेड को गर्म करना है। ये थोड़ी सी हार्ड होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको गर्म करेंगे ये बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट हो जाएगी। ये ऑलरेडी पकी हुई होती है, लेकिन आपने इसको फिर भी थोड़ा गर्म लाजमी करना होता है। ये थोड़ी सी ताकि ब्राउन भी हो जाए और पक भी जाएगी मज़ीद। इसको बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। एक चीज़ मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूं कि हम लोग क्योंकि कमर्शियली जो बनाते हैं ये ग्रिल के ऊपर करते हैं, चिकन थोड़ा सा पका लेते हैं, लेकिन ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आपने ग्रिल पे पकाना ही पकाना है। आप ये घर में वैसे भी तवे के ऊपर चिकन के छोटे छोटे पीस करके तो ये चिकन को पका सकते हैं। हम बटर में पकाते हैं चिकन को, और कुछ सॉसेज हैं वो यूज़ करते हैं। तो आप इसको घर में मतलब नॉर्मल जो मैरिनेशन है चिकन की, जैसे भी आप चाहें डिफरेंट रेसिपीज़ हैं आप यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें इंपोर्टेड सॉसेज भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये अभी हम इंशाल्लाह चलते हैं अपने मैरिनेशन के वक्त। इसको टिक्का पाउडर लगता है, बारबेक्यू पाउडर लगता है, पेपरिका पाउडर लगता है, चिकन पाउडर लगता है, गार्लिक पाउडर लगता है। इस तरह के और कुछ पाउडर्स हैं, इंपोर्टेड सॉसेज हैं, वो यूज़ की जाती हैं। फिर उसके बाद ये इसको हम ग्रिल करते हैं। दैन जब हम इसको पकाते हैं तो टोटल बटर में पकाते हैं, और उस वक्त भी कुछ सॉसेज यूज़ करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसको रैप कैसे करना है। ये आप अपने पीता ब्रेड लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस लगानी है। ये जी आपकी चिली सॉस है, ये स्पाइस के लिए यूज़ होती है। जितनी स्पाइस आप पसंद करते हो अपने एक स्पून के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जो आपको इजी लगती हो, इस तरीके से उसको लगा लेना। थोड़ा सा इसके ऊपर सैलेड लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा लगाना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सैलेड पकाया हुआ भी था। कुकुम्बर का एक पीस आपने लेना है जो विनेगर के अंदर डिप हुआ होगा प्रॉपर तरीके से। अपना चिकन उठाना है और इस तरीके से इसके ऊपर यूँ आपने रख देना है, ठीक है, जितना चिकन भी आप रखना चाहें। अगेन इसके ऊपर ये सॉस आप अपने लगाएंगे।
एक कॉर्नर से आपने अपने पेपर को पकड़ना है, यूँ रख के एक साइड से ऐसे कर लेना है और ये यूँ फोल्ड करके इसको यहाँ से ऐसे प्रेस कर लेना है। इसको पैन के ऊपर थोड़ा सा गर्म करना है ताकि इसके अंदर जो सॉस है वो गर्म भी हो जाएगी और बाहर से जो आपकी ब्रेड है वो अगेन एक बार फ्रेश हो जाएगी। ये अब हमारा शॉर्मा रेडी टू ईट है जी। वो शवारमा था जो उन्होंने हमें काट के दिया, ज़रा करीब करके इसको दिखाएं। ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी ये खा के हम लोग जो है वो इसको टेस्ट कर लेंगे, लेकिन इसका टेस्ट हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, बल्कि जब पब्लिक यहाँ पे होगी पब्लिक के कमेंट्स आप तक पहुँचाएँगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही। नोमी भाई का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक दफ़ा फिर हमें टाइम दिया। मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नई जगह पे नई प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।